Hello dear students, welcome back to this YouTube channel। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन के भौतिक गुण। इसके पहले वाले वीडियो में रासायनिक गुण समाप्त हो चुका है, तो केवल दो टॉपिक्स में बचे हुए हैं। एक तो हैलो एल्केन का भौतिक गुण और उसका उपयोग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन के भौतिक गुण। आइए देखते हैं हैलो एल्केन के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है पहला पॉइंट है इसमें कि हैलो एल्केन के निम्नलिखित गुण हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि जो निम्न हैलो एल्केन होते हैं साधारण ताप पर गैस हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्न हैलो एल्केन जो है वो साधारण ताप पर क्या है, गैस है। लेकिन जिनमें कार्बन परमाणु संख्या 18 तक होती है सभी हैलो एल्केन द्रव होते हैं और इनकी गंध कैसी होती है, मीठी होती है। ठीक है, और उच्च सदस्य कहने मतलब कार्बन 18 से ऊपर के जो सदस्य हैं अर्थात उच्च एल्केन हैं वो ठोस होते हैं और गंधहीन होते हैं। ठीक है, तो इसमें निम्न हैलो एल्केन साधारण ताप पर क्या है, गैस है। निम्न हैलो एल्केन साधारण ताप पर गैस। ठीक है, और कार्बन 18 तक के सभी हैलो एल्केन द्रव। कार्बन 18 तक के सभी हैलो एल्केन द्रव। निम्न हैलो एल्केन साधारण ताप पर कैसे होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। और कार्बन 18 तक के सभी हैलो एल्केन जो है वो द्रव होते हैं तथा सभी की गंध मीठी होती है। द्रव होते हैं तथा सभी की गंध मीठी होती है। मतलब मीठी गंध वाले होते हैं, मीठी होती। ठीक, और उच्च सदस्य ठोस होते हैं और गंधहीन होते हैं। उच्च सदस्य ठोस तथा गंधहीन होते हैं। ठीक है, तो निम्न हैलो एल्केन साधारण ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। कार्बन 18 तक के सभी हैलो एल्केन द्रव होते हैं और इन सभी की गंध कैसी होती है, मीठी होती है। और जो उस उच्च सदस्य हैं अर्थात कार्बन 18 से ऊपर के ऐसे हैलो एल्केन जिनमें कार्बन परमाणु संख्या 18 से अधिक होती है तो उच्च सदस्य होते हैं, तो ठोस अवस्था में होते हैं, वो कैसे होते हैं, गंधहीन होते हैं अर्थात में कोई गंध नहीं होती। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, हैलो एल्केन का गलनांक एवं क्वथनांक। हैलो एल्केन का गलनांक तथा क्वथनांक। हैलो एल्केन का गलनांक तथा क्वथनांक पैतृक एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं। पैतृक एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं। हैलो एल्केन का गलनांक तथा क्वथनांक जो है वो पैतृक एल्केनों की तुलना में क्या है, उच्च होता है। ठीक है, क्योंकि इनके अणुभार अधिक होते हैं। क्यों उच्च होता है, क्योंकि इनके
अणुभार उच्च होते या अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। कि पैतृक एल्केनों का गलनांक एवं क्वथनांक जो है हेलो एल्केन का गलनांक तथा क्वथनांक पैतृक एल्केनों की तुलना में उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि इनका अणुभार क्या होता है? अधिक होता है, अधिक अणुभार अधिक होता है। जैसे भी देखिए अधिक होता है, अभी उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। और हेलो एल्केनों में वान डेर वाल बल अधिक, हेलो एल्केनों में दुर्बल बल है, हेलो एल्केनों में वान डेर वाल बल अधिक, वान डेर वाल बल अधिक। हेलो एल्केनों में वान डेर वाल बल अधिक तथा द्विध्रुव आकर्षण के कारण, तथा द्विध्रुव आकर्षण के कारण द्विध्रुव आकर्षण के कारण गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। कि हेलो एल्केनों का गलनांक तथा क्वथनांक पैतृक एल्केनों की तुलना में उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि इनका अणुभार क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। और इनमें वान डेर वाल बल भी क्या होता है? अधिक होता है। द्विध्रुव आकर्षण बल भी कार्य करता है, जिसके कारण इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम एल्केन की बात करें, जैसे मेथेन ले रहे हैं, ठीक है। अब मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन द्वारा होगा तो क्या बन जाएगा? CH3X हो जाएगा, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन है, ये अर्थात कह सकते हैं एल्किल हैलाइड है, मेथिल हैलाइड है, ये मेथिल हैलाइड अर्थात ये हेलो एल्केन है ये, ठीक है। और ये क्या है? एल्केन है। तो हेलो एल्केन का गलनांक जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा? अर्थात इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है? अधिक होता है। एल्किल हैलाइड का या हेलो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक होता है। किससे? पैतृक एल्केन से। तो यहाँ मेथिल हैलाइड है, तो इसका पैतृक एल्केन क्या होगा? मेथेन होगा। तो इसका CH3X का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है मेथेन से, ठीक है। क्यों उच्च होगा? क्योंकि इसका अणुभार क्या होगा? अधिक होगा इसकी तुलना में, ठीक है। और इसका वान डेर वाल बल भी क्या होता है? अधिक होता है। द्विध्रुव आकर्षण बल भी कार्य करता है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है। इसको सही से हम लिख दे रहे हैं, जैसे CH3X इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अधिक होगा। किससे? पैतृक एल्केन से, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। तो ये अधिक है, ये कम। इसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा, इसका गलनांक क्वथनांक कम होगा। तीसरा पॉइंट कि समान एल्किल समूह युक्त हेलो एल्केन में समान एल्किल समूह युक्त हेलो एल्केन्स में समान एल्किल समूह युक्त हेलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु के आकार व द्रव्यमान में वृद्धि के साथ हैलोजन परमाणु के आकार व द्रव्यमान में वृद्धि के साथ क्वथनांक बढ़ते हैं।
क्वथनांक बढ़ते, क्वथनांक बढ़ते, अर्थात क्वथनांक बढ़ते इसका मतलब अर्थात वान डेर वाल बल बढ़ते। क्या बढ़ता है? वान डेर वाल बल, अर्थात वान डेर वाल बल बढ़ते। जैसे कई एल्किल समूह दिए गए, कई हेलो एल्केन दिए हैं, तो उसमें एल्किल समूह समान है और हाइड्रोजन भिन्न भिन्न हाइड्रोजन हो, कि समान एल्किल समूह युक्त हेलो एल्केन्स में, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हो जाएगा एल्किल फ्लोराइड, ठीक है, एल्किल क्लोराइड RCl, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पर एल्किल समूह इसके साथ जोड़ेंगे तो एल्किल समूह युक्त क्या हुआ? हेलो एल्केन हुआ, RF, RCl, RBl, Br, RI, ठीक है। तो आप और सारणी पढ़ेंगे, और सारणी में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे की ओर आने पर इसका परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा, और द्रव्यमान भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो समान, तो फ्लोरीन का आकार या द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा, क्लोरीन का उससे अधिक होगा, ब्रोमीन का उससे अधिक होगा, आयोडीन का उससे अधिक होगा, ठीक है। तो इसका आकार और द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो इसका क्वथनांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा, ठीक है। इसका कम है, ठीक है, तो ब्रोमीन का आकार और द्रव्यमान आयोडीन से कम है, तो इसका जो क्वथनांक होगा RBr का RI से क्या होगा? कम होगा। इसी तरह RCl का जो क्वथनांक होगा RBr से क्या होगा? कम होगा। इसी तरह RF का क्वथनांक जो होगा RL से क्या होगा? कम होगा। एल्किल क्लोराइड का क्वथनांक सबसे कम होगा और एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा। क्योंकि समान एल्किल समूह युक्त है, तो हाइड्रोजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्वथनांक क्या हो जाता? बढ़ जाता है, क्योंकि वान डेर वाल बल क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला है इसमें अगला पॉइंट, इतना तो क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है अब की बात हाइड्रोजन परमाणु समान हो, एल्किल समूह भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो समान हाइड्रोजन परमाणु वाले, समान हाइड्रोजन परमाणु वाले हेलो एल्केन्स में अब की बार कई हेलो एल्केन्स है, उनमें हाइड्रोजन परमाणु क्या है? समान है, ठीक है। कि समान हाइड्रोजन परमाणु वाले हेलो एल्केन्स में एल्किल समूह के आकार में वृद्धि से एल्किल समूह के आकार में वृद्धि से, एल्किल समूह के आकार में वृद्धि से वान डेर वाल बल बढ़ जाते हैं, वान डेर वाल बल बढ़ जाते हैं, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता। कि कई हेलो एल्केन्स दिए गए हों और उनमें हाइड्रोजन परमाणु समान हो, तो जिसमें एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी तो उसका क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात कह सकते हैं कार्बन परमाणु संख्या जिसमें अधिक होगी उसका क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कह दिया गया CH3Cl, इसमें देख रहे हैं एक एल्किल समूह, और यहां पर CH3CH2Cl, इसमें मेथिल समूह है, इसमें एथिल समूह, ठीक है। अब की बात इसमें प्रोपिल समूह CH3CH2CH2Cl, ठीक है।
अब की बार 4 कार्बन होगा, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है। अब यहां देख रहे हैं सब में हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन ही है। ठीक है, लेकिन इसमें इस एल्किल समूह में 1 कार्बन है, इस एल्किल समूह में 2 कार्बन है, इस एल्किल समूह में 3 कार्बन है, इस एल्किल समूह में 4 कार्बन समूह। ठीक है, तो समान हाइड्रोजन परमाणु वाले हाइड्रोएल्केन्स में एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होने से, तो इसमें 1 कार्बन, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, एल्किल समूह का आकार बढ़ रहा है। तो एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स बल भी बढ़ जाएंगे, जिससे क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? जिसमें एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी, अर्थात कार्बन परमाणु संख्या अधिक होगी, तो इसका क्वथनांक अधिक होगा। इसमें एक कम है तो इसका क्वथनांक इससे कम होगा और इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इतना बात समझ में आ गया? अगला पॉइंट, हैलोएल्केन्स में शाखा वृद्धि होने पर क्वथनांक घट जाता है। हैलोएल्केन्स में शाखा वृद्धि होने पर, हैलोएल्केन्स में शाखा वृद्धि होने पर, शाखा वृद्धि में पांच श्रृंखला, उसमें श्रृंखला में हैलोएल्केन्स में शाखा वृद्धि होने पर क्वथनांक घट जाता है, होने पर क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, क्योंकि अणु अधिक सघन हो जाते हैं, क्योंकि अणु अधिक सघन हो जाते हैं, अधिक सघन हो जाते हैं। हैलोएल्केन्स में शाखा वृद्धि होने पर क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि अणु क्या होते हैं? अधिक सघन हो जाते हैं, जिससे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? कम हो जाता है, और अणुओं के बीच वान डेर वाल्स बल घट जाते हैं, और अणुओं के बीच वान डेर वाल्स बल घट जाते हैं। कि कई हैलोएल्केन्स दिए हैं और कुछ हैलोएल्केन्स में ब्रांचेस भी हैं, अर्थात पार्श्व श्रृंखला साइड चेन है। तो जिसमें साइड चेन होगा उसका क्वथनांक घट जाएगा। क्यों क्वथनांक घट जाएगा? क्योंकि उसके अणु क्या होते हैं? अधिक सघन हो जाते हैं, जिसके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और अणुओं के बीच वान डेर वाल्स बल भी क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, और दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, और तीसरा है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 Br। देखिए इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, ये लंबी श्रृंखला है, लेकिन इसमें एक ब्रांच निकली हुई है और इसमें 2 ब्रांच निकली हुई है। देख रहे हैं? तो इसमें 2 शाखाएं, इसमें 1 शाखा है, इसमें कोई शाखा नहीं है। ठीक है, अर्थात इसमें कोई साइड चेन है, इसमें 1 साइड चेन है, इसमें 2 साइड चेन है, 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो हैलोएल्केन्स में शाखा वृद्धि होने पर क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है,
क्यों घट जाता है? क्योंकि इनके अणु क्या हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं। इसका अणु क्या होता है, सघन हो जाता है, जिससे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, घट जाता है, और अणुओं के बीच जो वान डेर वाल्स बल भी कार्य कर रहा है वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब घट जाएगा तो इसका सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, जिसमें कोई साइड चेन नहीं होगी। इसमें कोई साइड चेन नहीं है तो इसका क्वथनांक अधिक है, इसमें एक साइड चेन है तो इसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, और इसमें दो साइड चेन है तो इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। ये ठीक, तो क्वथनांक का घटता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिसमें साइड चेन सबसे ज्यादा होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम होगा, जिसमें साइड चेन नहीं होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं सब में एल्किल इसमें हाइड्रोजन परमाणु समान है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हैलो एल्केन्स जो होते हैं जल में लगभग अम्लीय होते हैं। ये जल में लगभग अम्लीय होते हैं, ये जल में लगभग अम्लीय होते हैं, जल में लगभग कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ठीक, जल में लगभग क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। कारण क्या है, इसका कारण क्या है, कारण कि जल में ये अम्लीय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो हैलो एल्केन अल्प ध्रुवीय हैं, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं और ना ही जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ पाते हैं। हैलो एल्केन जल में लगभग अम्लीय हैं। क्यों अम्लीय हैं, क्योंकि हैलो एल्केन कारण क्या है, या यहां लिख सकते हैं कारण इसका हैलो एल्केन अल्प ध्रुवीय कैसे होते हैं, अल्प ध्रुवीय हैं। हैलो एल्केन अल्प ध्रुवीय हैं, हैलो एल्केन कैसे हैं, अल्प ध्रुवीय हैं। तो ये जल के साथ हाइड्रोजन नहीं बनाते, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। हैलो एल्केन अल्प ध्रुवीय है, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं और ना ही जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ पाते हैं। इसलिए जल में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। हैलो एल्केन जल में अम्लीय क्यों है, क्योंकि हैलो एल्केन क्या होते हैं, अल्प ध्रुवीय होते हैं। अल्प ध्रुवीय होने के कारण ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं और ना ही जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ पाते हैं, इसलिए जल में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इनके घनत्व उच्च होते हैं। इनके घनत्व उच्च होते हैं। हैलो एल्केन्स के जो घनत्व है वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, तो जैसे Ri का घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। RBr क्योंकि इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, तो एल्किल आयोडाइड का घनत्व उच्च होगा, एल्किल ब्रोमाइड का कम होगा और एल्किल क्लोराइड का सबसे कम होगा। ठीक है, लेकिन एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होने पर घनत्व क्या होता है, घटता है। ऊपर खोल दे रहे हैं, ये एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होने से, एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होने से घनत्व घटता है।
घनत्व घटता, ठीक है, घनत्व घटता है। देखिए जैसे कह दिया गया CH3I CH3Br, ठीक, CH3I CH3Br, ठीक है। इसी तरह CH3CH2Br CH3CH2Br है, CH3CH2CH2Br CH3CH2CH2Br। अब इसमें घनत्व का क्रम आपको दिखाना कि किसका घनत्व अधिक होगा, किसका घनत्व कम होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें एल्किल समूह की संख्या अधिक है। इन तीनों पर विचार कर लीजिए तो सब में ब्रोमीन ही है, लेकिन समान हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, इसमें तीन कार्बन है, ठीक है। तो इसका आकार अधिक है तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो इसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, इसका अधिक होगा, ठीक है। अब इसमें इसका घनत्व क्या होगा, इससे अधिक होगा। यहाँ पर CH3I है, I का आकार बहुत अधिक होता है, ब्रोमीन से की तुलना में अधिक होता है, आकार बड़ा होता है, द्रव्यमान भी बड़ा होता है, तो इसका घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक। एक घनत्व का घटता हुआ क्रम हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि किसका घनत्व अधिक होगा, किसका घनत्व कम होगा, ठीक है। इसी क्रम में अब आइए देखते हैं हैलोएल्केन का उपयोग। हैलोएल्केन का उपयोग, हैलोएल्केन का उपयोग। पहला उपयोग है, हैलोएल्केन से हम क्या करते हैं, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो लिख सकते हैं विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, विभिन्न बहुत से कार्बनिक यौगिक बनाए, एल्कोहल बनाया गया, ईथर बनाया गया, एल्किल साइनाइड बनाया गया, एल्किल नाइट्राइड बनाया गया, है ना। तो विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का भी निर्माण किया गया। अगला पॉइंट है कि एथिल क्लोराइड एवं एथिल ब्रोमाइड का उपयोग कहां पर होता है, तेल के संश्लेषण में होता है, या तेल के निर्माण में। TEL जिसको कहते हैं टेट्रा एथिल लेड, ये अपस्फोट रोधी पदार्थ है, अपस्फोट रोधी होता है, जिसका उपयोग पेट्रोल में किया जाता है, इंजन में, पेट्रोल इंजन में तेल टेट्रा एथिल लेड के निर्माण में, और ये क्या है, अपस्फोट रोधी होता है, ठीक है, टेट्राएथिल लेड। तो तेल का फुल फॉर्म क्या होगा, टेट्राएथिल लेड के निर्माण में। अगला है एल्किल सेलुलोज के निर्माण में, एल्किल सेलुलोज के निर्माण में, एल्किल सेलुलोज के निर्माण में भी हैलोएल्केन का प्रयोग किया जाता है। अगला है मेथिल क्लोराइड तथा एथिल क्लोराइड, CH3Cl तथा C2H5Cl, मेथिल क्लोराइड तथा एथिल क्लोराइड का उपयोग स्थानीय निश्चेतक के रूप में होता है, स्थानीय निश्चेतक के रूप में, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में, तेल के निर्माण में, एल्किल सेलुलोज के निर्माण में, मेथिल क्लोराइड व एथिल क्लोराइड का उपयोग स्थानीय निश्चेतक, ठीक है। मेथिल क्लोराइड व एथिल क्लोराइड का उपयोग कहां पर होता है, स्थानीय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो ये हैलोएल्केन के कुछ उपयोग थे, ठीक है, भौतिक गुण भी बता दिया गया। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट इसमें हम और क्या क्या पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अन्य विधियों द्वारा एथिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त किया जाता है। तो एथिल ब्रोमाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड के बाद इसमें हम डाइहैलोएल्केन पढ़ेंगे। डाइहैलोएल्केन में है डाइक्लोरोमेथेन, जेम डाइहैलाइड और बिस डाइहैलाइड है, ये सब है। इसके बाद ट्राइक्लोरोमेथेन पढ़ेंगे, ट्राइहैलोएल्केन पढ़ेंगे, ट्राइहैलोएल्केन पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्राइहैलोएल्केन में क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से एथिल ब्रोमाइड और क्लोरोफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो इसके बाद इसमें आपको ये बता दिया जाएगा। इसके बाद टेट्राहैलोएल्केन है, टेट्राहैलोएल्केन तो जो आपके सिलेबस में होगा उतना पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।